थैंक यू सो मच आप सबका वापस हमें ज्वाइन करने का। अभी आप लोगों का सेशन मेरे साथी रोशान के साथ हुआ होगा। उसमें आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी, किस तरह के हम केमिकल रिएक्शंस, जो कि कहने को एक थोड़ा शायद मुश्किल या थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी आप उसको कह सकते हैं, उसको हम कैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को एक मुश्किल चीज़ आसान करके सिखा सकते हैं। सो इसमें मैं अगेन जो मेरे साथी रोशान ने चीज़ें रिपीट की हैं वो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ से आपको वापस बता दूंगी ताकि वही चीज़ वापस रिपीट ना हो। सो इसका हमारा मकसद, इस पेडागोजी के सेशन का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम लोगों ने जब कोविड शुरू हुआ था तो हमने टीचर्स के साथ एक छोटा सा सर्वे किया था, जिसका एक हिस्सा था कि बच्चों को कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बच्चों को मुश्किल लगते हैं सीखना समझना। सो उन चैप्टर्स में से उसके बाद हमने कोई लिस्ट बनाई चैप्टर्स की, उसमें से एक चैप्टर केमिकल रिएक्शंस था और एक इलेक्ट्रिसिटी था। सो केमिकल रिएक्शंस का सेशन आपने अटेंड किया है, इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला सेशन होगा। इसके बाद फिर हमने फेडरल की टीचर्स के साथ मिलके कुछ चीज़ें डेवलप की कि हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह थोड़ी आसानी से, कैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चों का, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बुक के पेजेस में जो उसकी डेफिनेशंस हैं उसके बाहर निकाल के कि बच्चे रिकग्नाइज कर सकें अपने आसपास कि अच्छा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये यहाँ पे कैसे काम कर सकती है। मेरे घर का बल्ब, मेरे घर की फ्रिज, एसी या पंखा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या सिर्फ कोई कहीं से बैटरी लगी हुई है, कहाँ से आ रही है ये इलेक्ट्रिसिटी। सो हम इस तरह बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी सिखाएं कि बच्चे अपने आसपास देख के फिर खुद भी और सीखते जाएं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो इसमें ये जो कंटेंट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वो है जो कि हमने डेवलप किया हुआ है पहले एफटी की टीचर्स के साथ मिलके। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना सजेशन साथ साथ चैट में, जैसे जैसे आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई सजेशन आती है, कोई सवाल आता है, वो आप साथ साथ चैट में हमारे साथ शेयर करते जाएं। क्योंकि इसका एक मकसद ये भी है कि जो हमने एफटी के साथ उनके थ्रू चीज़ें डेवलप की हैं, इसी में अब हम आप लोगों की मदद से और चीज़ें ऐड करते जाएं। जितनी हम इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे उतना ही मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को इतना मजेदार बना लें कि बच्चे खुद भागे नहीं इससे, खुद कहें कि इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़नी है। इतना मजेदार बना दें कि बच्चे हर क्लास में, इस्लामियात की, सोशल स्टडीज की, मैथ्स की क्लास में कॉन्सेप्ट्स को देखते कि कह रहे हो कि ओ ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा करंट होता है। तो हम इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को बना दें, इतना कंटेंट हम इकट्ठा कर लें कि बच्चों के लिए वो एक आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं, उनके लिए बर्डन ना हो ये करना, उनको खुद ही समझ आती जाए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सो ये छोटा सा ब्रीफ के बाद आई विल शेयर माय स्लाइड विद यू गाइस। अच्छा, अब इसमें इस स्लाइड में थोड़ी सी टूल्स आप कह सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए। सो जो सबसे पहला टूल है, सो सारे टीचर्स जो आप लोगों को एक बॉक्स मिला था टीचर्स का, उस बॉक्स में एक स्टेम बिंगो की गाइड थी। उसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये स्टेम बिंगो जो है ये हम किस तरह खेल सकते हैं, किस तरह खुद बना के खेल सकते हैं। तो ये स्टेम बिंगो है कि एक छोटी सी गेम है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे हम इसको जल्दी से, एक छोटी सी हम आइट्रेशन इसकी अभी रन करेंगे कि किस तरह हम इसको क्लास में भी कर सकते हैं। सो इसमें एक चीज कि ये जरूरी नहीं कि आप लोग सारे टीचर्स बनाएं ये स्टेम बिंगो हर चैप्टर की बैठ के हर ग्रेड के लिए। ये आप जो आपके स्कूल में एक स्टेम क्लब बन सकता है। सो स्टेम क्लब में मतलब हर 15 दिन बाद बच्चे इकट्ठे होकर मुख्तलिफ काम करते हैं। सो ये आप उन बच्चों को कह दें कि अच्छा बच्चों, जो उस दिन की आपकी एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी, सो आपने ना अब एक गेम भी बनानी है स्टेम बिंगो उसके हिसाब से। सो ये आपको कंटेंट बच्चे भी दे सकते हैं। तो इट्स जस्ट कि ये कंटेंट हमारे पास हो, हम एक रवायती असेसमेंट जो होती है जिसमें एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, सवालात के जवाब हैं, उससे थोड़ा सा निकल के हम एक गेम के जरिए 5 से 10 मिनट में हम असेसमेंट कर लें कि अच्छा बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट है तो कितना आता है,
और क्या मुझे उस कॉन्सेप्ट को वापस बताने की जरूरत है। तो इसका एक जो मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल ये है कि अगर आप ग्रेड 8 को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को हमने जी पावर पढ़ानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ानी है, डायोड्स पढ़ाने हैं, मगर उन बच्चों को ये भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कि करंट क्या है, करंट है एग्जैक्टली है क्या, मेरी किताब में जो वो एरोज बने हुए हैं उसके अलावा सर्किट होता क्या है। सो ये अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुआ हुआ, सो उन बच्चों को डायोड पढ़ाना, उनको पावर पढ़ाने का उस तरह फायदा नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम एक चीज जो बच्चों नहीं समझ पाएंगे उस पर हम टाइम स्पेंड करें, हम 10-15 मिनट अपने क्लास के निकाल के ये थोड़ा गेज कर लें कि बच्चों को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, और फिर उस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा टाइम लगा के फिर आगे कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। सो स्टेम बिंगो को इस्तेमाल करते हुए हम जल्दी जल्दी से ये असेस कर सकते हैं कि बच्चों को कौन से कॉन्सेप्ट शायद थोड़े अभी वीक हैं उनके, जो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ आप लोग ये खेलें स्टेम बिंगो। तो इसमें आप खेल कैसे सकते हैं, आप सब बच्चों को दे दें एक एक कार्ड, बच्चों से कहें अपने कॉपीज पे बनाएं, ये आंसर्स आपने कुछ लिखने हैं इसमें, और साथ साथ आप सवाल करते जाएं, बच्चों ने काटा लगाता जाना, कांटे लगाते जाने हैं। सो अगर तो किसी बच्चे का एक रो या एक कॉलम में मतलब 3 कांटे लग जाते हैं, जैसे टिक टैक टो में होता है, वो बच्चा जो है वो जीत जाता है, वो ऊंचा से बोले बिंगो, सो वो बिंगो बोलेगा, और मतलब वो बच्चा जीत क्या है एक इस गेम में। ठीक है, तो अभी छोटी सी आइट्रेशन में चाहूंगी कि आप लोग अपना चैट्स में मेरे साथ खेलें। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आप लोग मुझे चैट में उसका जवाब बताएं, और जो जवाब आएगा उस हिसाब से मैं इस पे कांटे लगाती जाऊंगी और देखते हैं कि हम कितना जल्दी बिंगो कर सकते हैं अपना। ठीक है, पहला सवाल ये है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि बिजली को अपने में से पास होने की या गुजरने की इजाजत देती है। अगेन मैं कांटे उस हिसाब से लगाऊंगी। ठीक है, इसमें आप लोग अपने चैट बॉक्स के थ्रू मुझे इन 9 ऑप्शंस में से जो सा आपको लगता है मेरे सवाल का जवाब है वो आप बता दें। और ठीक है, कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर पे मैंने कांटा लगा दिया, थोड़ा बड़ा लग गया पर खैर है। इसमें एक जस्ट अ कमेंट जिसको मैं एड्रेस कर दूं कि प्राइमरी के बच्चों को हम किस तरह पढ़ा सकते हैं। मेरी ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मैंने इस चीज को भी एड्रेस किया हुआ है कि बिल्कुल बेसिक बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि बाबाए इलेक्ट्रिसिटी या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, या किसके साथ ये किसको ये जो है वो लक़ब दिया गया है। ठीक है, हमारे पास जवाब आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखें सबके जो मुख्तलिफ जवाब है ना, तो जितने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या उसका नॉलेज है उस हिसाब से मुख्तलिफ जवाब आएंगे। हर बच्चे की स्टेम बिंगो शीट मुख्तलिफ होगी, और क्योंकि अभी मैं आप सबके साथ खेल रही हूँ, सो मैं जो जो सबसे ज्यादा मेरा जवाब आता है मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, फैराडे हो गया। अब अगर हम स्विच एक ऑन करते हैं, एक स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो उस स्विच ऑन करने में उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं कि ये सर्किट क्या हो गया है, ये कौन सा सर्किट है कि अगर हमने स्विच ऑन किया हुआ है। तो इसमें से आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाब के मुताबिक हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इसमें इन सब चीजों में से जो 9 ऑप्शंस हैं, इसमें से हम किसको चार्ज भी कह सकते हैं? इन 9 ऑप्शंस में से किस चीज को हम चार्ज भी कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, थैंक यू। और फिर इसमें हम कह देते हैं कि जब चार्ज चलना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जब चार्ज चलना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, सही है, ठीक है। और इनमें से कौन सी चीज
किस चीज को इलेक्ट्रिसिटी पसंद नहीं है, कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी को अपने से दूर रखती है, अपने में से गुजरने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, गुड, ठीक है। तो अब हमारे जो है वो एक कॉलम कंप्लीट हो गया, हमने कह दिया बिंगो, हम सब जीत गए। अच्छा, अब इसमें से छोटा सा एनालिसिस मैं देखूंगी कि मैं कैसे बच्चों को कैसे मैं इस 5 मिनट की गेम खेल के ये गेस कर लूं या ये असेस कर लूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों का वीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि अगर ये जो ओपन सर्किट वाला सवाल था, ये था कि अगर आपने स्विच ऑन किया है, स्विच टर्न ऑन किया है, तो उस वो ओपन सर्किट नहीं, वो क्लोज्ड सर्किट हो जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट तो ऐसे होता है और फिर हमने स्विच ऑन किया, वो क्लोज्ड सर्किट हो गया। सो आप देखें कि अच्छा, अगर बच्चों ने इस पे कांटा लगाया हुआ है ओपन सर्किट पे, सो मतलब बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि क्लोज सर्किट को क्लोज्ड क्यों कहते हैं, स्विच से होता क्या है। सो ये एक जल्दी से मैंने फोन से कैसे, अच्छा बच्चों ने इस पे कांटा लगाया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ी क्लियर करने की जरूरत है। सो और अगेन, बाबा इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ये आप कहने की कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ये तो बच्चों को बस बात एक नॉलेज के तौर पे पता हो या ना हो, मगर ये वाली चीज अगर आप मेंशन कर देंगे ना क्लास में, सो ये बच्चे बेशक छोटे हैं, मगर जब आगे जाके बच्चे फैराडेज लॉ पढ़ेंगे या फिर फैराडे एज यूनिट जो होता है वो पढ़ेंगे, फैराड्स, सो उसमें बच्चों के दिमाग में ये होगा कि अच्छा हमने पढ़ा था, अच्छा ये बाबा इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इसी ने ये चीज निकाली है। सो इट्स जस्ट कि बच्चे थोड़ा कनेक्शन बना सकेंगे, अच्छा मैंने 2 क्लास जमातें पहले ये नाम सुना हुआ है, मुझे पता है, ये बिल्कुल पहली दफा मैं नहीं सुन रहा जब मैं फैराडेज लॉ की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये छोटी सी गेम खेलने के लिए, और आई होप कि आप लोगों को खुद भी मजा आया हो, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हुआ हो कि थोड़ी गेम के थ्रू हम कैसे एक असेसमेंट आप कह सकते हैं, एक रिवायती असेसमेंट के अलावा हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और टूल जो मुझे बड़ा पसंद है, शायद मैं इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को ना बता सकूं, सो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी हेड टीचर्स के साथ जो कॉल हुई है उसमें हम लोगों ने ये अपने ही तजर्बे से एक चीज अखज की है कि एक स्टेम सफीर, मतलब एक एम्बेसडर, अगर बाहर से कोई बंदा जिसके पास कोई एक स्किल है, जो अपने तरीके से कुछ शेयर कर सकता है बच्चों के साथ, वो आके अपने स्कूल में अपनी चीज कोई शेयर, अपना स्किल शेयर करे, तो वो एक सफीर के तौर पे आपके स्कूल में आया हुआ है। उसी में ये एक जो टूल मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ वो है कि कहानी सुनाने का टूल, क्योंकि कहानी में बच्चों सुनने में मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत ही कोई माइनॉरिटी हो जिनको ना पसंद हो, और कहानी सुनाने का भी जो एक आप कह सकते हैं स्किल है, वो हर एक में नहीं होता। अगर आप एक स्टेम सफीर बुला लें, या अगर आप खुद कहानी सुनाने में बहुत अच्छे हैं, आप अपनी स्कूल की मुख्तलिफ क्लासेस में जाके एक छोटी सी कहानी सुनाएं, जिससे बच्चों को नहीं पता कि आप उनको करंट पढ़ा रहे हैं, कि करंट इज चार्ज ओवर टाइम पढ़ा रहे हैं, मगर उनके दिमाग में बैठ गया है कि करंट काम किस तरह करता है। इसमें अगर कोई बहुत अच्छी कहानी सुना सकता है, उसको आप बुला के अपने स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में छोटी सी स्टोरी बना के उनको आप सुनाएं। मैं जो आप लोगों को थोड़ी सी एक इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी वो भी है कि अच्छा, जब हम स्विच ऑन करते हैं हमें तो नजर आता है कि जी हमारा पंखा ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया, मगर वो पीछे हो क्या रहा होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं कि अच्छा जी, हमारा जो घर है, हमारे घर में बिजली आती है तरबेला डैम से। अब तरबेला डैम से मेरे घर के बल्ब में उसी तरह सर्किट बना हुआ है जिस तरह के हम अपना छोटा सा बैटरी के साथ सर्किट बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सर्किट बना हुआ है। इसमें जब जब स्विच क्लोज होता है तो आप सोच लें कि उस सर्किट में, उस तार में ये छोटे छोटे बहुत सारे साथी होते हैं जो कि मेरे बल्ब से लेके तरबेला डैम तक होते हैं। जो ही स्विच बंद होता है तो जो स्विच के साथ वाला साथी होता है वो अपने साथ वाले को बताता है कि यार स्विच बंद हो गया, मुझे रास्ता मिल गया है, चलो अब हम चलते हैं। वो ये चीज बताता है और ये मैसेज जो होता है वो पूरा तरबेला डैम तक, सारे साथियों तक फैल जाता है कि भाई हमें रास्ता मिल गया है, चलो अब हम चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो साथी हैं हमारे, इनको हमने नाम दिया हुआ है चार्ज का।
तो ये चलना शुरू कर देते हैं। इनको जब मिल जाता है कि हमें रास्ता मिल गया है, चलो अब हम चलें। सो जब चलते किस तरह है, जब इनको रास्ता मिल गया तो इनको तरबेला डैम की तरफ से एक धक्का मिलता है। वो धक्का बेसिकली क्या होता है, उनको ताकत मिलती है चलने की। बड़ा लंबा रास्ता है तरबेला डैम से हमारे घर तक का, तो उनको ताकत चाहिए होती है, जो कि उनको तरबेला डैम एक धक्का देता है, जिसकी वजह से वो जा सकते हैं। उस धक्के से जी वो एनर्जी उनके पास होती है, वो भाग के जाते हैं एक हमारे घर का जो बल्ब हमने ऑन किया है वहां तक। वहां पहुंच के जो उनके पास एनर्जी उनको तरबेला डैम ने दी हुई है या उनको मिली है तरबेला डैम से, वो आके हमारे बल्ब को दे देते हैं। हमारा बल्ब चलना शुरू हो जाता है। फिर वो भाग के वापस चले जाते हैं तरबेला डैम, वहां से और एनर्जी लेते हैं, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है। एनर्जी लेते हैं, भाग के हमारे बल्ब के पास आते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, वापस भाग के तरबेला डैम जाते हैं और एनर्जी लेते हैं। तो बड़ा काम करते हैं ये चार्जेस, मगर हमें ना इनके काम का अंदाजा होता है। और क्योंकि हमारे तो जो ही हम बल्ब अपना लाइट ऑन करते हैं, हमें तो 1 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब हमें कोई देर का तो अंदाजा ही नहीं होता, हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। मगर मैंने तो अभी आप लोगों से कहा कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तब हमारा जो चार्ज है वो तरबेला डैम से एनर्जी लेके चलना शुरू करता है। उस वक्त वहां से चल के आके हमारे बल्ब तक हमें एनर्जी देता है। मगर ये इस टाइम का अंदाजा हमें क्यों नहीं होता, हमारा बल्ब फौरन से क्यों ऑन हो जाता है? ये इसलिए क्योंकि जो चार्ज है उसकी रफ्तार 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। इतनी तेज रफ्तार होती है कि हमारी आंखों को अंदाजा नहीं होता कि अच्छा स्विच ऑन करने और बल्ब जलने में टाइम लगा है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि चार्ज इतनी जल्दी से आके आपका बल्ब ऑन कर देता है। तो इसी स्पीड के उसमें एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर चार्ज इतना तेज ट्रैवल करता है, इतना तेज भाग रहा होता है, तो अगर एक स्विच आपके घर पे लगा हुआ है, मेरे घर पे लगा हुआ है, और उसका बल्ब चांद पे लगा हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा कि जो हमारा अगर मैं यहाँ अपने घर से स्विच ऑन करूं तो चांद वाला बल्ब मेरा ऑन हो जाए। तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने अभी एक सवाल आ रहा होगा। उस सवाल को आप लोग उसका ऑप्शन चूज करके जवाब दे सकते हैं कि आप लोगों को अपने अंदाजे में क्या लगता है कि कितना टाइम लगता होगा एक स्विच को ऑन करें जमीन पर और उसका बल्ब चांद पे जाके ऑन हो। हमने कहा कि चार्जेस बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं, सफर की उनकी स्पीड बहुत होती है, तो इतना वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए, मगर चांद है भी तो बहुत दूर। सो इसमें मैं चाहूंगी आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज दें। इसमें हमें रिस्पॉन्सेज का अंदाजा नहीं होगा कि किसने कौन सा जवाब दिया है, क्योंकि अनोनिमस पोल है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कितने % लोगों ने एक जवाब दिया है। ठीक है, सो हमें काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज भी हैं। तो ये देखें, इसमें बस हमने इमेजिन करना है, आंखें बंद करके हम सोचें कि कितना चांद कितना दूर है, स्पीड इतनी तेज है चार्ज की, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो 10 और सेकंड में वेट करूंगी सबके रिस्पॉन्सेज आ जाएं। सो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, सो वैसे मेजॉरिटी ने सही आंसर ही गेस कर लिया है। सो इसका जवाब है 2.38 सेकेंड्स ही लगते हैं। तो ये हमें 2.38 सेकेंड्स का अंदाजा तो हमें होता है ना। सो उसमें जब हम बल्ब ऑन करेंगे, अपना स्विच ऑन करेंगे, तो चांद पे बल्ब हमें 2.38 सेकेंड्स के बाद नजर आएगा, वहां पे जो लाइट हमारी ऑन हुई हुई है। सो इसमें इस चीज से ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। इस इंफॉर्मेशन का शायद मुझे जिंदगी में कभी फायदा ना हो, शायद आपको फायदा ना हो, शायद बच्चों को फायदा ना हो, मगर इस चीज का, ये चीज शेयर करने का बच्चों से एक फायदा हुआ है मुझे भी, जिसका मुझे भी ये फायदा हुआ है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है इस चैप्टर में। मुझे ये चीज बहुत फैसिनेट कर रही है कि अच्छा अब लोग चांद तक जा रहे हैं, तो अगर हम भी चांद तक, पाकिस्तान भी जब चांद तक चला जाएगा,
सो अगर 50-100 साल बाद लोग अपने घर बनाते हैं चांद पे, तो शायद हम यहाँ से होके चांद पे अपने घर की बिजली कंट्रोल कर सकें। सो कंट्रोल कर सकें तो उसमें जस्ट इमेजिनिंग कि अच्छा जमीन से चांद तक आपका सर्किट बना हुआ है, और उस सर्किट की वर्किंग की एक एस्पेक्ट जो है वो ये है कि वो सेकंड्स लेता है ऑन ऑफ होने के लिए। तो जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिससे बच्चों का थोड़ी इंगेजमेंट, बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं इस चीज में। ये एक छोटी सी और एनिमेशन है जिसमें जो अभी हमने चीज एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी फॉर्मेट में देखी, उसी को अगर आप रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल करें तो शायद आपको ये मिल जाए कि जी एनर्जी उठा के बैटरी से बल्ब तक जाते हैं, वहां पे बल्ब में एनर्जी फेंक देते हैं जो कि हमारे चार्जेस होते हैं। और इसमें एक और चीज जो मुझे इसमें बड़ी एक टूल आप कह सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव टूल लगता है, वो ये है कि हम बच्चों को अपनी बहुत आम जो जबान हम इस्तेमाल करते हैं, जो वोकैबुलरी हम बहुत आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उस वोकैबुलरी से बच्चे एक कॉन्सेप्ट को समझें। सो अभी एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमने कहा कि तरबेला डैम ने उसको धक्का दिया है। सो जितना जोर का धक्का दिया है उसको हम कहते हैं कि वो एनर्जी है। सो धक्का इज एनर्जी। भाई जोर का धक्का दिया, ज्यादा एनर्जी मिली। जोर का धक्का मतलब हम अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते तो हमारी बैटरी बड़ी थी या ज्यादा वोल्टेज मिली उसको। अब इसी एनर्जी के उसमें अगेन मैं चाहूंगी आप लोग चैट पे मुझे इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें। सो अगर तो जैसे हमारे यहाँ पुलिस चौकियां लगी हुई होती हैं, अगर इस चार्ज बेचारा जो कि हमें आके बिजली दे रहा है, इसके रास्ते में 2-3 जगह चौकियां लगी हुई होती हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो उससे एक ही सवाल हर वक्त पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है। जो इसका इस सवाल का जवाब जो ये चार्ज देगा, आपको क्या लगता है कि उसका जवाब कौन सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का? मतलब क्या वो करंट है? जो इस चीज का जवाब क्या है कि कितनी एनर्जी है तुम्हारे पास, इसका जवाब क्या करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, या पावर होती है? तो इसमें आपको क्या लगता है इस सवाल का जवाब कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, सही। तो इसमें आप लोग देखें, सो इसमें अगेन ये बिल्कुल जो चीज है, ये सवाल, ये इन कॉन्सेप्ट्स का एक फॉर्मूला ही है, मगर इस फॉर्मूले को बस मैंने उर्दू में एक सवाल के तौर पे पूछ लिया है। सो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। इसमें मुझे लग रहा है शायद मेरी बात इतनी क्लियरली आप लोगों तक पहुंची नहीं। तो इसमें रेजिस्टेंस और मज़ाहमत, रुकावट जो है उसमें बिल्कुल, सो पुलिस चौकी जो है वो एक रेजिस्टेंस है। सो बड़ा ये, सो मैंने इसको इस तरीके से सोचा नहीं था, मैंने अपने दिमाग में कुछ और सोचा हुआ था, मगर जो पुलिस चौकी इटसेल्फ है वो एक रेजिस्टेंस है जी। हमारा रास्ता रोक रहे हैं, हमारा टाइम वहां लगता है, चार्ज बेचारे का, उसने काम पे जाना है आगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी थॉट्स इसमें शेयर की। सो आई विल ऐड दिस। तो फिर एक जो चीज मैंने जिस तरीके से सोचा हुआ था, वो एक अभी हमारे साथी ने शेयर किया है कि वोल्टेज। सो चौकी इटसेल्फ हमारी रेजिस्टेंस है, और जो हमसे पुलिस वाला पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, एक चार्ज से पूछ रहा है, तो चार्ज उसको जो भी जवाब देगा कि भाई मेरे पास 5, 4, 3, 2, 1, कोई एनर्जी नहीं है, ये जो जवाब होगा ये वो वोल्टेज बता रहा होगा उसको। सो वोल्टेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एनर्जी ओवर चार्ज। तो यही हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई एक चार्ज है, कितनी एनर्जी है, तो हम उससे वोल्टेज पूछ रहे हैं। इसी में देन अगेन फिर क्योंकि हमने एनर्जी को पहले धक्का का, तो हम इसको क्योंकि हमने पूछ लिया, देख लिया है कि एनर्जी वोल्टेज है, हम वोल्टेज को भी धक्का कह देते हैं। सो बच्चों को बस कहें कि भाई कितनी वोल्टेज है, मतलब इस बैटरी की कितनी वोल्टेज है, इस सेल की कितनी वोल्टेज है। हम बेसिकली बस पूछ रहे हैं कि ये कितना जोर से धक्का देता है चार्ज को, और ये कितना जोर से धक्का देता है चार्ज को। और फिर इसके अलावा जो हमारा स्विच लगा हुआ है उसकी तो ज्यादा, वो कितने जोर से धक्का देता है चार्ज को। तो इसी में एक और सवाल मैं चाहूंगी कि पहले जो आप लोगों ने
आइडियाज मेरे साथ शेयर किए हैं, ये भी शेयर करें कि अगर वही पुलिस चौकी वाला गिनना शुरू हो जाता है कि 1 सेकंड में मेरी चौकी में से कितने चार्ज गुजर रहे हैं, तो इस चीज का, इस सवाल का जवाब कौन सा कॉन्सेप्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें भी अगेन आप लोग चैट के थ्रू मुझे अपने ख्यालात का, और जो आप लोगों को लग रहा है कि इसका जवाब हो सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका जवाब, कि अगर पुलिस वाला पूछे, देखें गिनना शुरू हो जाए कि 1 सेकंड में मेरी चौकी से कितने चार्ज गुजर रहे हैं, सो वो इस चीज का जवाब जो भी उसको मिलेगा कि 10, 20, 50, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्सेज के लिए। सो सबने बिल्कुल सही गैस कर लिया कि करंट उसको देख रहा होगा। सो अगेन करंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा हुआ है कि चार्ज ओवर टाइम, और उसको बस हमने आसान उर्दू के अल्फाज में कैसे देख लिया, जो चीज बच्चे समझ सकेंगे, ये सवाल बच्चे समझ सकेंगे कि भाई 1 सेकंड में मेरी चौकी से या मेरे गेट से कितने लोग गुजर रहे हैं, कितना चार्ज गुजर रहा है। तो फिर एक हमारे पास जवाब आया ओहम्स लॉ, ये भी बड़े मजे का है। सो इसमें ओहम्स लॉ जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चे तो वो ओहम पे ही फंस जाएंगे कि ओहम क्या चीज है, ओहम क्या बला है, लॉ तो दूर की बात, वो ओहम ही नहीं समझ आएगा। तो इसमें अगेन जो अगर हम स्टेम बिंगो या शुरू शुरू में वैसे ही हम ओहम का एक इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दें कि भाई ओहम कहाँ से आया है क्या, थोड़ा सा वैसे ही एक स्टोरी के तौर पे, एक वाक्य के तौर पे बता दें, और फिर बाद में जब ओहम्स लॉ से हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चों को हो कि अच्छा ये आया कहाँ से है, ये किसी शख्स ने बनाया था, जो लॉ है किसी शख्स ने दरियाफ्त किया था कि है क्या चीज। चलें, सो अब हम और आगे चलते हैं। सो अगेन उसी में चीज सवाल से एक और तरीके से हम करंट को कैसे कर सकते हैं कि चार्ज की रफ्तार जो है वो बेसिकली करंट होता है। सो ये 2-3 छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे, अगर स्टेम क्लब आपके स्कूल में बना हुआ है तो बच्चे उसके थ्रू कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको करके डेमोन्स्ट्रेट करें क्लासेस में। सो इससे बस यही चीज जो मैंने, आई थिंक मैं शायद अपने आप को रिपीट भी कर रही हूँ, मगर एक ये चीज कि बच्चे किताब की करंट की डेफिनेशन Q/T से बाहर निकल कर बच्चे देख सके कि ये कोई मुख्तलिफ चीज है, मगर यही तो करंट भी होता है, करंट बिल्कुल ऐसे ही होता है, या वोल्टेज बिल्कुल ऐसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसमें एक जो सिंपल सी एक्टिविटी राइट साइड पे आप लोगों को नजर आ रही है, एक तो जो धक्के वाला कॉन्सेप्ट हमने कहा है, वो बच्चों से आप बच्चों को कहें कि आप अपने घर में जाएं, जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं आप उन पे जाके देखें, वो वोल्टेज की वैल्यू पढ़ें, और आप देखें कि किस चीज को सबसे ज्यादा धक्के की जरूरत होती है, मतलब किस चीज को जरूरत है कि उसके चार्ज जो उसको मिले उसको जोर का धक्का लगा हुआ हो, ताकि इतनी एनर्जी हो कि वो उस चीज को ऑन कर सके। सो जो बच्चों का जो टीवी का रिमोट है उसकी मुख्तलिफ है, इस्त्री की मुख्तलिफ है, फ्रिज की मुख्तलिफ है, फोन की बैटरी की मुख्तलिफ है, फोन के चार्जर की मुख्तलिफ है। सो उसमें बच्चों को थोड़ा अंदाजा हो कि अच्छा ये जो धक्का है ये हर चीज को मुख्तलिफ धक्का चाहिए होता है, मुख्तलिफ जोर का धक्का चाहिए होता है। फिर 1-2 वाटर बॉटल्स, उसमें हमने पानी डाला, उनको हमने जोड़ दिया एक स्ट्रॉ से बीच में, दोनों में पानी इक्वल है। जब हमने एक बॉटल को ऊपर किया तो उसमें से पानी दूसरी बॉटल में ट्रेवल करना शुरू हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो हमने सवाल पूछा था कि भाई कितनी एनर्जी, तो जब तक दो जगह के चार्जेस के पास मुख्तलिफ एनर्जी नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करता। तो ये करंट फ्लो का कॉन्सेप्ट बच्चे पानी की उससे देख रहे हैं कि अच्छा जब पोटेंशियल किसी की एनर्जी ज्यादा है तो वहां से करंट फ्लो करके जहां पे कम एनर्जी है वहां जाता है। सो अगेन ये अगर हम बैटरी के उससे देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे बहुत एनर्जी है, यहाँ पे कम एनर्जी है। सो जोन सी बोतल आपकी ऊपर है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जोन सी बोतल आपकी नीचे है वो नेगेटिव है, और जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। फिर ये स्लिंग शॉट गुलेल हम सब ने बनाई है, तो ये बहुत सिंपल सी 5 मिनट की एक्टिविटी है। सब बच्चे गुलेल करके बच्चे इससे थोड़ा बस अगेन ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी ही है,
जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूँ अपनी गुलेल को, उतनी तेजी से मेरा करंट या मेरा पेपर जा रहा है, और वो मेरा करंट है। जितना जोर से उसको धक्का मिलता है मेरे इलास्टिक की वजह से, वो जो है मेरा वोल्टेज है। अब इसमें एक और छोटी सी एक्टिविटी, सो ये स्टेम स्क्रिप्ट्स जो हेड टीचर्स हैं उनके पैक्स में स्टेम स्क्रिप्ट्स थे। वो स्क्रिप्ट्स थोड़े इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं कि मुख्तलिफ क्लास के बच्चे आके अपनी ग्रेड के लेवल के हिसाब के कॉन्सेप्ट से कोई काम करें, उस कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड कर करके बड़ी क्लासेस के बच्चे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी सीखें। तो ये एक्टिविटी उसमें भी है, उन प्लेस में भी है, मगर ये उसका उसी एक्टिविटी का थोड़ा क्लासरूम में क्या किया कराया जा सकता है वो वर्जन हमने एक थोड़ा सा बनाया है। मैं बहुत खुश होंगी कि आप लोग इसको देखें और इसमें से कोई सवाल देखें कि इसको इस एक्टिविटी को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, इसमें और कौन से एस्पेक्ट्स डाल सकते हैं। सो सबसे पहले अभी बच्चे जो खुले में हैं, ये दो आपको डंडियां नजर आ रही हैं, ये हमारी खुली हुई हैं। आपने क्या किया, एक टेबल के अराउंड बच्चों को इकट्ठा कर लिया, एक रेक्टेंगल सा बना लिया, और दो डंडियां आपने रखी हुई हैं। आपने बच्चों को कहा जब ये डंडियां बंद होंगी तो आपने चलना शुरू कर देना है, और आपने उस स्पीड से चलना है जिस स्पीड से मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की, आपका स्विच मतलब अभी डंडियां आपने खोली ही रखी हुई हैं। आपने सब बच्चों को कहा कि बच्चों आप सबका नाम है चार्ज, अभी आप सब चार्ज हो। अच्छा, अब ये मैं वीडियो थोड़ी प्ले करती हूँ। तो इस वीडियो में अब हुआ क्या है कि जब हमने स्विच बंद किया तो वो बच्चे जिस तरह ताली बज रही थी उस स्पीड से बच्चे चलना शुरू हो गए। तो ये हमने सबसे पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया कि पहले आप थे चार्ज, अब आप सब ने जो ही चलना शुरू हुआ आपने बनाया एक करंट। अब उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक जो हमारा क्लैपिंग से ही हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये वापस हमने स्विच बंद किया, अब इसमें हमने अपनी क्लैपिंग थोड़ी तेज कर दी। सो क्लैपिंग जो है वो बेसिकली आप कह रहे हैं बैटरी है। तो जितनी आहिस्ता आहिस्ता आप क्लैपिंग कर रहे हैं उतना कम वोल्टेज आप दे रहे हैं, जितनी तेज तेज क्लैपिंग उतनी ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं। सो आपने अपने फोन पे स्टॉप वॉच रखी हुई है। सो आप बच्चों को देखें कि जब स्लो क्लैपिंग है तो एक बच्चा कितनी देर में सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जब तेज क्लैपिंग है तो एक बच्चा कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है। और ये जो टाइम है इसको हम करंट से रिलेट करेंगे। तो मतलब जितनी तेज तेज जितना कम टाइम लग रहा है बच्चों को उतना ज्यादा करंट है उस सर्किट में, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना कम करंट है उस सर्किट में। इसी को हम अगर रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं तो मतलब बच्चे रिलेट कर सकें कि अच्छा जो रेजिस्टेंस का लफ्ज या जो आप लोगों ने रुकावट का लफ्ज बताया वो असल में जिस तरह फिजिकली अगर मेरे रास्ते में एक कुर्सी पड़ी हुई है वो मेरे लिए रुकावट है रास्ते के लिए, उसी तरह करंट के लिए भी रुकावट होती है। तो ये जो आपको बॉटल कैप्स दो नजर आ रही हैं इनको एज ए रुकावट आप इस्तेमाल करें, और बच्चों को उसी तरह कहें कि क्लैपिंग जिस तरह आप कर रहे हैं उनको वोल्टेज दे रहे हैं, बच्चे उसी तरह उस रुकावटों को पार करें। आपने रखी हुई अपने पास स्टॉप वॉच, और फिर आप बच्चों को देखें, बताएं कि देखिए जब हम इसी क्लैपिंग की स्पीड पे जब कोई रुकावट नहीं थी तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्यादा कम टाइम में ये पार कर पा रहे थे पूरा सेकंड, जब रुकावट आई है तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आपका करंट कम हो रहा है, जैसे रुकावट ज्यादा है आपका करंट कम हो रहा है। इसी में फिर आप इसको पैरेलल, तो ये आप एक दिन कराएं, मुख्तलिफ दिनों में ये एक्टिविटी कराएं, कॉन्सेप्ट बच्चों का बिल्ड करें, मुख्तलिफ क्लासेस को कराएं, ये टोटली आप पे है। इट्स जस्ट एन आइडिया कि बच्चे खुद चीज करके देखें तो वो उनकी जो तदरीसी अंजाम है उन वही बच्चे सीखें, मगर एक ऐसे एक खेल से सीखें। सो शायद बच्चे एग्जाम में बैठे हुए करंट का फॉर्मूला उनको याद नहीं आ रहा मगर उनको ये गेम याद है, सो इस गेम के थ्रू खुद फॉर्मूला बैठ के बना भी सकते हैं। तो शायद वो गलत भी बनाए मगर ये जो स्किल इससे बच्चे सीखेंगे ना कि खुद सोच के कुछ चीज
बनाने का, कुछ तख्लीक करने का जो स्किल है, ये बड़ा जरूरी है बच्चों में। सो ये हम इन एक्टिविटीज के थ्रू एक वो वाला स्किल भी बच्चों में बना रहे होंगे। इसके अलावा कि इस इन एक्टिविटीज का कि उनको एग्जाम्स में या अपने कॉन्सेप्ट सीखने में कितना मदद मिलती है, उसके अलावा वो एक स्किल भी सीख रहे होंगे। सो फिर ये पावर का कॉन्सेप्ट, सो पावर के कॉन्सेप्ट में ये है, ये जो रबर बैंड्स आपको मिले हुए हैं, रखे हुए हैं, ये आप समझ लें कि पावर है। सो बच्चों ने एक चीज उठानी है और किसी और जगह जाके वो रखनी है, मतलब जैसे चार्ज पावर उठा रहा है बैटरी से और दूसरी जगह या बल्ब में जाके रख रहा है। सो इसी में अगर हमने क्लैपिंग अपनी स्लो रखी हुई है तो हम देखते हैं कि 11 सेकंड्स में हमारी कितनी पावर जो है वो बल्ब तक जा पाती है। सो जहां ये रबर बैंड्स वापस रख रहे हैं, आप समझ लें वो हमारा बल्ब है। तो हमने देखा कि 11 सेकंड्स में अगर हम स्लो क्लैप करें तो सिर्फ थोड़ी सी 2 रबर बैंड्स की पावर हमारे पास जा रही है। अगर वही क्लैपिंग हम तेज कर लें तो हम देख रहे हैं कि हमारे 11 सेकंड्स में 4 रबर बैंड्स की पावर मिल गई है। सो अगेन क्लैपिंग तेज स्लो मतलब वोल्टेज कितनी ज्यादा कम है, सो जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा पावर भी मिल सकती है बच्चों को। सो इसी के थ्रू अब इन क्लास एक्टिविटीज, सो एक जो चीज हमने देखी है अभी वो ये है कि ये एक्टिविटी आप इन क्लास ही करा रहे हैं, ये बच्चे खुद करंट बने हुए हैं। सो इसी बच्चों के जो सोल्यूशन है उसको हम वेरीफाई करें कि भाई ये जो मैंने कराया है असल में भी ऐसे ही होता है। सो उसको हम कैसे करें, मैं अपना कैमरा चेंज कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आई एम श्योर आप सबने सर्किट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को अंदाजा है कि कैसे सर्किट्स बना के, मगर मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप लोगों से एक वेरिफिकेशन शेयर करना चाहूंगी। सो ये जो सर्किट्स हैं ना, ये ये जो ये एलईडीज यहाँ लगी हुई हैं, ये 5 ये मैंने इनको लगाया है सीरीज में। ये 5 एलईडीज जो हैं ये मैंने सीरीज में लगाई हैं। इनको मैं ऑन करती हूँ तो ये देखें हल्की सी ऑन हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ 3 को ऑन करूं तो इनकी ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाती है। सो क्योंकि मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है तो आप देखें कि पावर जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब वोल्टेज हमारे धक्का उतना ही मिल रहा है। सो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि एलईडीज भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती हैं, सो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना कम करंट है, इसलिए जी है हमारी ब्राइटनेस भी कम हो रही है। अब इन्हीं 5 एलईडीज में से ये जो 2 एलईडीज हैं इनको मैं दूसरे एलईडीज के पैरेलल में जाके लगा देती हूँ। सो पैरेलल में क्योंकि हमने अपनी एक्टिविटी से देखा है कि करंट कम नहीं होता सीरीज की बनिस्बत। तो आप देखें अगर मैंने 2 एलईडीज को पैरेलल में लगा दिया है तो मेरी ब्राइटनेस ज्यादा है बनिस्बत के जब मैंने इन 5 एलईडीज को सीरीज में लगाया हुआ था। सो सिर्फ इतनी सी बात है कि यही चीज आप बच्चों को वैसे भी करा दें, मगर जब बच्चों ने खुद करंट बन के वो एक्टिविटी की हुई है, सो बच्चे इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से खुद, आप इसमें बच्चों को ना बताएं कि ऐसे होगा या वैसे होगा, बच्चों ने एक्टिविटी की हुई है, बच्चे खुद इस चीजों का अंदाजा लगा सकेंगे कि एक चीज इसमें ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो बच्चे खुद चार्ज बन जाएंगे। सो बच्चों से कहें आप खुद चार्ज बने। अब इमेजिन करें आप बैटरी से चल के जा रहे हैं, अगर 5 एलईडीज हैं तो क्या हुआ, 3 एलईडीज हैं तो क्या हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक इन क्लास एक्टिविटीज है एंड देन एक इन स्कूल एक्टिविटीज हैं। तो इन स्कूल एक्टिविटीज का मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपका स्कूल का माहौल ही डिफरेंट हो। सो बच्चे ताकि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स या साइंस या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लास और टेक्स्ट बुक तक महदूद ना रखें। बच्चे जब स्कूल में घूम रहे हैं, ब्रेक में सुबह आ रहे हैं अपने स्कूल में, सो बच्चे उसमें थोड़ी मुख्तलिफ चीज, बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख सकें, क्लासरूम के बाहर सीख सकें, ताकि वो सीखने के अमल को सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं करें, सिर्फ क्लास वर्क और होम वर्क तक महदूद नहीं करें। तो एक उसका जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्टेम क्लब, बच्चे हर 2 हफ्ते जिन बच्चों का इंटरेस्ट है
वो किसी जगह इकट्ठे हों, एक टाइम रख लें कि हर दूसरे जुमे 10 बजे हमने इधर इकट्ठे होना है, हम आधे घंटे के लिए कोई एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी करें और उसमें से देखें कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे उस एक्टिविटी से सीख पा रहे हैं। वो बच्चे ना खुद सीखें, फिर वो कहें कि अच्छा ये इस एक्टिविटी से हम ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो फिर वो ही एक्टिविटी बच्चे मुख्तलिफ क्लासेस में जाके कराएं। तो जैसे इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपने मेरे साथी रोशान के साथ लावा लैम्प की एक्टिविटी देखी होगी। तो उस लावा लैम्प की एक्टिविटी में हम लोग तो केमिकल रिएक्शन सीख रहे हैं, मगर क्योंकि मुझे ये है कि नहीं, बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी भी सिखानी है, उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाना है। सो मैं क्या करूं, बच्चों ने अपने स्टेम क्लब में लावा लैम्प बनाया है, मैं बच्चों को कह देती हूँ कि यही जो लावा लैम्प में हुआ है वही तो सर्किट में होता है। जितनी बड़ी आपकी कैल्शियम की गोली है उसका मतलब उतनी बड़ी आपकी बैटरी है, जितनी बड़ी गोली उतने ज्यादा बबल्स, मतलब उतना ज्यादा करंट है आपके लावा लैम्प में। तो इस तरह बस एक्टिविटीज से मैंने हर एक्टिविटीज में से बच्चों से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट निकाल के बच्चों को समझाया। इसी तरह इस लावा लैम्प की एक्टिविटी से आप मैथ्स का रेट का कॉन्सेप्ट कि बबल्स कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं वो आप सिखा सकते हैं। इसी के थ्रू आप बहुत ही प्राइमरी लेवल के बच्चों को काउंटिंग सिखाएं कि बच्चे काउंट करें कि वो बबल्स कितने बन रहे हैं। सो इससे अगेन मुझे चीज याद आई है कि जो हमने अभी एक्टिविटी वो टेबल के इर्द गिर्द बच्चों की चलने वाली देखी है, उसमें आप प्राइमरी के बच्चों को शेप्स सिखाएं उसके थ्रू कि अच्छा देखो बच्चों ये किस शेप में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल में कर रहे हैं, स्क्वायर में कर रहे हैं। इसी एक्टिविटी को आप मैथ्स में इस्तेमाल करें। तो वही एक एक्टिविटी को मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ताकि किस स्कूल में कहीं भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आप उसको इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस्तेमाल करें उसको। तो दूसरी इन्वायरमेंटल लर्निंग। सो अगेन वही चीज कि आपका स्कूल इस तरह उस पर चीजें लगी हुई हैं, इस तरह चीजें पड़ी हुई हैं कि बच्चे जब गेट से होके क्लासरूम में चल के भी जा रहे हैं, सो बच्चे रास्ते में ही इतनी मुख्तलिफ चीजें देख लेते हैं कि बच्चे अनकॉन्शियसली कुछ सीख रहे होते हैं। मतलब वो एग्जाम के लिए नहीं सीख रहे होते वो चीज, मगर वो उनके दिमाग में जा रही होती है। सो इसमें एक तो आइडियाज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो ये हैं, ये आप एंगल्स का देख लें, आप अपने स्कूल के दरवाजों के नीचे बस इस तरह का एक डी बना दें। सो ये क्योंकि ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल्स है, और ये ज्योमेट्री भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी टीचर्स की जो इनपुट थी उससे हमें पता चला बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। सो इसमें जब वो एंगल्स अपने दरवाजों के थ्रू सीख रहे हैं बच्चे, सो आप देखें कितना अनकॉन्शियसली एक खेल में, एक डेली लाइफ के अमल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये नीचे आपको सन डायल नजर आ रहा है। सो अगेन रोशान ने सन डायल का कॉन्सेप्ट एक्टिविटी कराई थी हैंड्स ऑन में। वो आप एक पूरा ह्यूमन स्केल पे जाके आप अपने ग्राउंड में बना लें, सो बच्चे उससे भी सीखें। इससे अगेन एंगल्स भी बच्चे सीख सकते हैं कि पहले तो शैडो इधर था, फिर कितना एंगल हुआ तो हमारा शैडो इधर हो गया। फिर आसपास आपके टेबल्स मैथ्स की डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उससे बच्चे सीखें। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कि मुझे खुद बड़ी पसंद है। एक ये है रूब गोल्डबर्ग मशीन। इसका पर्पस क्या होता है कि एक बहुत हमने सिंपल सा काम करना है, जैसे बल्ब ऑन करना है या किसी चीज को थोड़ा सा धक्का देना है, मगर उसके लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं और वो स्टेप्स में जैसे चेन रिएक्शन होता है केमिस्ट्री का, वो चेन रिएक्शन के थ्रू हमारा आखिर वाला काम होता है। तो ये मशीन अगर आपके स्कूल में एक बनी हुई पड़ी हुई है, सो बच्चे बस आके इस मशीन के थ्रू आप बहुत से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखा सकते हैं। सो मैं एक ये जो मशीन यूट्यूब गूगल पे भरे हुए हैं, ये मशीन्स आप देखें, बड़े मजे मजे की मशीन्स होती हैं। सो एक ये जो मैंने देखी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो इसमें आप देखें उसने बॉल ऊपर से डाला है, वो बॉल ट्रैवल करके जा रहा है, पिवट पे गया है, फिर पुली पे गया है, फिर स्लोप पे गया है, फिर कोई फोर्स लगी है और उस पर फोर्स के थ्रू
जो है वो बलून फटा है। तो एंड उसका गोल क्या था कि बलून फटना चाहिए, और उसने उसके करने के लिए सिर्फ एक बॉल को छोड़ा। सो इसमें आप देखें, इसमें सारी सिंपल मशीन्स हैं, इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट है, एंगल का कॉन्सेप्ट है। सो अगर एक सिर्फ ये चीज आपके स्कूल में कहीं लगी हुई है और आते जाते बच्चे उससे खेल रहे हैं, सो जब आई एम सॉरी बट जब आपके क्लास में आप कोई एक्टिविटी या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप उसका रेफरेंस दें। सो फिर अगेन आई थिंक रिपीट हो रही है बात, बट उसका रेफरेंस सिर्फ इसलिए दें ताकि बच्चे बुक से बाहर एक कॉन्सेप्ट को देख सकें। सो एक चीज का विर श्योर कि आप सब इस तरह की बहुत सी चीजें कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं इस तरह के बच्चों के साथ। कुछ आपको लगेगा कि बहुत कामयाब तरीके से बच्चों ने उससे सीखी हैं चीजें, कुछ से शायद नहीं सीखी। सो हम चाहेंगे कि आप अपने सारे वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें चैट के थ्रू। व्हाट्सएप का नंबर अभी मैं चैट में भी लिख देती हूँ, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, 0300 06 06 063। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे शेयर करें कोई एक्टिविटी आप लोगों ने, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किसी चैप्टर की एक एक्टिविटी या कोई स्टोरी या किसी तरह भी आपने कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि इस तरह बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, हमसे हमारे साथ प्लीज शेयर करें, ताकि हम उसको अपनी जो हम एक डेटाबेस, एक कंटेंट बना रहे हैं उसके अंदर शामिल करें। इसमें अगर आपको हमारी तरफ से कुछ चाहिए है कि कोई रिसोर्सेज चाहिए हैं आपको, कोई जैसे स्टेम प्रोग्राम या स्टेम स्क्रिप्ट्स आपने अपने स्कूल में कराना है, सो आप हमसे चाह रहे हैं कि हम आपको कुछ उसके हवाले से गाइड कर दें या उसके हवाले से कुछ प्रोवाइड कर दें, सो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सो इसमें एक चीज जो आखिरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी वो है कि सारे टीचर्स के जो बॉक्सेस थे उसमें ये तजुर्बाती किताबचे जो हैं आप सबको जरूर मिले होंगे। सो ये रोबोटिक्स, फिजिक्स, फल्कियात, एक सेकेंड, सो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयर करके ताकि आप लोगों को इसमें नजर आए। सो ये रोबोटिक्स, फिजिक्स, फल्कियात, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रियाजी, सबके ये आप लोगों को मिले होंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगेन आप खुद कर सकते हैं, आपके बच्चे स्टेम क्लब्स में कराएं और सब एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करके आप एक मुख्तलिफ स्कूल का माहौल बनाएं। सो ऐसी चीज़ हो कि बच्चे इंटरेस्ट से जाएं कि जी कल तो हमने ये करना है। उनको सिर्फ ये ना हो कि शायद कल वापस इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, ये काम मिला हुआ है मुझे। जब बच्चों को हो कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो उनका भी ज्यादा दिल करेगा स्कूल आने जाने के लिए। उसके अलावा सो अगेन जो वो चीज थी कि बच्चों में एक तजस्सुस का एलिमेंट होता है ना, सो अगर ये एलईडीज वाला जो छोटी सी एक्टिविटी है मैंने जो आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेशन सी दी है, वो उसमें बच्चे सीखेंगे। सो आप बच्चों को लाइसेंस दे दें कि इसमें से कुछ और अखज कर सकते हो तो आप मुझे अखज करके बताओ, मतलब इसमें कुछ डिफरेंट करो और मुझे कोई नई चीज बताओ, इस बस एक सिंपल से सर्किट में से कुछ और चीज करके बताओ। तो शायद बच्चे सारे एलईडीज को पैरेलल में लगा के देखें कि अच्छा हाँ इसकी तो बहुत वापस उतनी ही ब्राइटनेस है तो क्यों है। सो इस तरह की चीजें बच्चे एक्सपेरिमेंट करें और फिर बच्चों में तजस्सुस भी पैदा हो, खुद बच्चे सीख सके, बच्चे सिर्फ टीचर्स या टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट ना हो कि भाई मुझे डेफिनेशन पता चलेगी करंट की तो मुझे पता चलेगा कि करंट क्या चीज है। तो इसमें अब मैं एक पोल लॉन्च करूंगी जो कि इस सेशन का फीडबैक पोल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि सेशन अच्छा था या नहीं, आप लोगों को कितना इससे फायदा हुआ या हो सकता है फायदा, या इस सेशन में क्या क्या बेहतरी हो सकती है। सो इस जो मैं सवाल आप लोगों से अभी पूछती हूँ उसमें आप लोग ऑप्शन चूज करेंगे। सो अगेन इसमें अनोनिमस पोल है, सो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि किसने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, मेरे सामने सिर्फ परसेंटेज आएगी। सो इसमें आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस दें। इसके अलावा अगर आप लोग वैसे कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो अगेन प्लीज हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, मैं नंबर चैट में भी डाल रही हूँ, इस नंबर पे आप रीच आउट करें हमें और हमें हेल्प करें कि हम इसमें और चीजें ऐड करें
और इस सेशन में हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर एक बहुत कॉमन सजेशन ये भी है कि मतलब आप बताएं इसमें से क्या चीज हो सकती है क्लास में, शायद इसमें से कोई ऐसी चीज हो जो कि क्लास में नहीं हो सकती। सो इसमें एक जो बहुत सी कॉमन हमें इनपुट आता है वो ये होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं क्लास में, टाइम बहुत कम है, कॉन्सेप्ट हमने इस बच्चों को एग्जाम की तैयारी करानी होती है, अब उनके साथ हम खेल तो नहीं खेल सकते, इतना टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। सो इसकी एक बस सिंपल सी चीज ये है कि हमने इसको इस तरह हम इन एक्टिविटीज को कराएं कि इससे बच्चों के तदरीसी आउटकम्स जो हैं उनके उन्हीं में उनको फायदा हो। तो जैसे अगर आपने ये एक्टिविटी जो टेबल के इर्द गिर्द घूमने वाली एक्टिविटी है, इसमें आपका एक पूरा पीरियड लग गया, मगर आप देखें इससे आउटकम क्या, बच्चों को जो उनके एग्जाम में ही सवाल आना है कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसी का उनको फायदा हुआ है। सो इसको आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे अगर हम ना देखें और हम इन क्लास इसको जरूरी समझने अपने चैप्टर समझाने के लिए, सो आई थिंक उसमें फिर हम वहां से टाइम निकाल पाएंगे। सो इसमें पोल्स के मुझे जवाब आ रहे हैं, मैं बस 2 सेकंड थोड़ा सा चैट में देख लूं कि अगर कोई सवाल है। ठीक है, सो एक है कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। सो इसमें मैं जो पंजाब सॉरी PMIU का जो फेसबुक पेज है उस पे आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, या वहाँ पे लेसन सॉरी जो सेशन है ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। उसके अलावा एक यूट्यूब चैनल भी है जो हमारे इदारे का है, उस पर भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं अभी 2 मिनट के अंदर अंदर चैट में उन दोनों के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो सारा इनपुट था, आपकी इंगेजमेंट रही, मैंने बड़ा इंजॉय किया आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना। मुझे बस आप लोग 2 सेकंड दें, मैं फेसबुक जो पेज है जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और यूट्यूब चैनल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जहाँ पे आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जब तक जो पोल मैंने लॉन्च किया हुआ है वो अभी भी लॉन्च्ड है, सो जिन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया वो काइंडली जवाब दें। आपकी राय बहुत कीमती है हमारे लिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं और देख रहे हैं कि जिस चीज़ पे हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्या वो चीज़ कोई फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं, आप लोगों को हमसे बहुत बेहतर पता है कि क्या चीज़ अफेक्टिव है, क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। सो अभी मैं चैट में ये फेसबुक पेज मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, ये पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम का पेज है जहाँ पे सेशंस लाइव जा रहे हैं। और अब मैं आपको अपने इदारे का यूट्यूब चैनल भी शेयर कर रही हूँ जहाँ पे भी आपको ये वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। सो अभी मैं ये चैट सॉरी सेशन बंद करने से पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ये आप लोग चैट में से यूट्यूब पेज सॉरी यूट्यूब जो चैनल है और फेसबुक पेज आप लोग इसकी लिंक्स कहीं कॉपी कर लें अगर आप लोगों को चाहिए हैं। और दूसरी एक और चीज़, सो जिन जिन टीचर्स के पास ये वाले तजर्बाती किताबचे नहीं हैं या फिर जो स्टेम स्क्रिप्ट्स हैं वो ग्रीन कलर की किताब है, मैं देखूँ अगर मेरे पास हाँ पड़ी हुई है, अभी नहीं पड़ी हुई। सो वो ग्रीन कलर की किताब है जो कि हेड टीचर्स के बॉक्स में थी, अगर वो भी आपको चाहिए है तो यस मुझे मिल गई। सो ये वाली किताब भी, इसमें ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिविटीज के लिए। तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है 0300 06 06 063 उस पर आप हमें मैसेज करें। सो उसके थ्रू फिर हम आपको सॉफ्ट कॉपीज भेजेंगे इन सारी रिसोर्सेज की। सो उन सॉफ्ट कॉपीज को आप इस्तेमाल करें अगर आपको ये हार्ड कॉपीज नहीं भी मिली या आप तक अभी पहुंची नहीं है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए, आप लोगों की इंगेजमेंट के लिए, आप लोगों के फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो पूरे कंपटीशन के उसमें जो सेशंस अरेंज किए हैं गए हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगे, उसमें से आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आप सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़।
और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह बाकी किसी सेशन में किसी और टॉपिक या किसी और टूल के उससे मुलाकात होगी। थैंक यू जी।